हेलो पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुषी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। व्यस्त ही तो हैं, इसीलिए आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देख नहीं पा रहे हैं और उसे इग्नोर कर दे रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो उसे आँख पे पट्टी बात करके बैठ जा रहे हैं और सारी बातों को अनसुना कर दे रहे हैं, क्योंकि ये इनका काम नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट से, मोदी जी से स्पेशली, कि मोदी जी बस करिए। आपने 60 साल के इंसान को, जो कि 21 दिन से हंगर स्ट्राइक पे था, उसे इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से, आप देख सकते हैं, इतनी बुरी तरीके से लेकर के चले गए आप। ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट रोकने का यही तरीका आपको समझ में आया, जब आपको पता था, यू नो दैट, कि दिस प्रोटेस्ट विल नॉट एंड एंड लोग जाएंगे। जो सांसद चलो 20 जुलाई को होने वाला था वो हो करके रहेगा। देन यू चूज अनदर वे टू स्टॉप दिस प्रोटेस्ट। रियली यू आर ग्रेट। मतलब बिग क्लैप करना चाहिए। और बाकी जो जंतर मंतर पे बने हुए लोग हैं, उनका सफाया करने के लिए आपने उन पे लाठीचार्ज करवा दिया। तानाशाही की तो हद हो गई भाई साहब। आपका तरीका कितना सही है। यही तो डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, यही तो लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो, इसलिए तो बोल नहीं पा रहे। अब किस बात की चुप्पी बना करके बैठे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिस एजुकेशन मिनिस्टर का खुद का ये हाल है। 1,50,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ा। एजुकेशन मिनिस्टर के एजुकेशन का ये हाल है, उसे गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करने में क्यों लगी है? वाई गवर्नमेंट चूज धर्मेंद्र प्रधान इंस्टेड ऑफ अ पीपल ऑफ इंडिया? और मैं लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? ये सब देखने के बाद आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि जब नीट के पेपर, जैसे नीट में पेपर लीक हो रहा है, जिस तरीके से, जिस हिसाब से दिया जा रहा है, आप चाहते हैं कि सारे एग्जाम्स की वही कंडीशन हो जाए? मतलब हो ही चुकी है लगभग। यूपीएससी बचा हुआ है और एक दो एग्जाम बचे होंगे। जब उनकी भी कंडीशन यही आ जाएगी, तब आप रास्ते पे आओगे। तब आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। जैसे आज आप अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी हैबिचुअल हो चुके होंगे। कब तक कोई चिल्लाएगा इन सब बातों के अगेंस्ट में? कब तक फाइट करेगा? तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं। वन मोर थिंग आई जस्ट एड वन, कि जिस पेपर के लिए, नीट पेपर लीक से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं जंतर मंतर पे, मैं आपको बता दूं, रीनीट का पेपर भी, जो रीनीट का भी रिजल्ट आया है, वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर आप उसके कट ऑफ देखेंगे और उसके मार्क्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एनटीए इज जस्ट लाइक अ, तुम देखो, कट ऑफ देख करके तुम्हें समझ में आएगा, मार्क्स देख करके तुम्हें समझ में आएगा कि पेपर तो लीक हुआ है, चीटिंग हुई है, बट यू कांट से एंड यू कांट प्रूव लाइक दैट। अब तो हम इसमें एक्सपर्टीज, मतलब इसमें अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। 2024 में एक्चुअल में इनसे गलती हो गई थी। 719, 718, इन लोगों को पता नहीं था कि 718, 719 आ नहीं सकते। तो एक बार गलती जो करता है वो 2025 में सीख लिया, उसने थोड़ा कम लेवल पे करवाया। अब 2026 में उसने बहुत सही से लेवल पे एग्जाम सही से एकदम हेल्ड करवाया, चीटिंग वीटिंग सब कुछ करवा दिया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जो गया है ये पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब से ये आया है कट ऑफ, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी लोग एक्सेप्ट करेंगे और आगे भी एक्सेप्ट करते रहेंगे, और बस गवर्नमेंट को 2-3 गालियाँ देते रहेंगे और जो है कहते हैं भला बुरा बोलते रहेंगे, और इसको शांत हो जाएंगे एज यूजुअल। उनको पता है कि यही होगा, तो 10 दिन गालियाँ देंगे, फिर इसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। यही तो होता है, यही तो सबसे बढ़िया तरीका है। कौन बोले, कौन उनके मुँह लगे, अपना काम करते हैं। यही हम बढ़ावा देते हैं, डेमोक्रेसी को छोड़ते हैं और डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, और धीरे धीरे हम वही कर रहे हैं। अब तो मुंह खोल दो, अब तो अपनी आंखों की पट्टी खोल लो यार। जंतर मंतर की ये सारी कंडीशन देख करके अब तो उठ जाओ और बोलो इसके अगेंस्ट में। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट who prepare for any examinations, any type of examination, please support this protest. It is very important. Otherwise, this condition will be worse in future, and no Sonam Wangchuk sir will stand for your future. So please support. जो हमने सोचा है कि 20 जुलाई को सांसद चलो मार्च निकालेंगे, उसे पूरा करें और इस प्रोटेस्ट को पूरा सपोर्ट करें। मैं यही चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि हम लोग के साथ जो हुआ हुआ, लेकिन आगे वालों के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। तो जो पॉसिबल बनेगा मुझसे, जैसा भी बनेगा मैं तो करूँगी। मैं आँख पे पट्टी नहीं बांध सकती। सारी चीज़ें देख करके मैं चुप नहीं हो सकती हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट में बोलूँगी। जय हिंद, जय भारत। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की ख्वाहिश जिंदा है। जबरो सफाकी और तुग़यानी का बागी हूँ मैं,
नशाए कुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरीना रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक